श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है इस पवित्र महीने का शनिवार का दिन और ज्येष्ठ मास के इस विशेष शनिवार पर आपको बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय करने हैं। देखिए, शनिवार के दिन जब भी हम विशेष प्रकार से शिवलिंग का पूजन अर्चन करते हैं तो इससे हमें शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि तथा वैभव बना रहता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से शनि की साढ़ेसाती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, जीवन से किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको 4 में से केवल एक उपाय करना है। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है तथा शनि दोष से आपको मुक्ति दिलवाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको विशेषकर गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको विशेषकर सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है क्योंकि यह जो दीपक है विशेषकर हम शनिदेव के निमित्त ही प्रज्वलित करेंगे। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी काले तिल हैं और एक दीपक है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है वहां पर। देखिए, पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रखना है क्योंकि शनिदेव की जो दिशा है वह पश्चिम दिशा ही है। पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके आपको ये जो दीपक है इसे पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना होगा। अब आप जो काले तिल लेकर के आए थे इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने होंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अंत में आपको शनिदेव से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत अधिक रोग हैं यानी कि जो बीमारियां हैं वो आपके घर से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपको यह चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में जितने भी समस्याएं चल रही हैं, जितने भी संकट चल रहे हैं, उन्हें दूर करने वाला है। शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे शनि की साढ़ेसाती हो, शनि की ढैया हो, कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर में हमेशा यदि ग्रह क्लेश बना रहता है तो इन समस्त समस्याओं को यह उपाय दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आधी कटोरी या फिर उससे भी कम सरसों का तेल लेना होगा। अब देखिए, मात्र ये जो सरसों के तेल की कटोरी है केवल इससे आपको लेकर के पहुंचना है आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो सरसों का तेल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और लगातार शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वैसे आपको शिवलिंग से थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सीधे हाथ में निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो त्रिपुंड वाली 3 उंगलियां होती हैं जिनसे हम शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करते हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर लगाना है। यानी कि जो त्रिपुंड की तीनों उंगलियां हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवा देना है। अब त्रिपुंड की तीनों उंगलियों को स्पर्श करने के बाद आपके सीधे हाथ की जो चीटे उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसे आपको शिवलिंग से स्पर्श करना है। आपको अन्य किसी भी उंगली को स्पर्श नहीं करनी है, केवल आपको अपनी अनामिका उंगली को ही स्पर्श करनी है। अब आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामना है उससे आपको महादेव के समक्ष रख देनी होगी। जीवन में जो भी संकट हैं उन्हें दूर करने की आपको महादेव से कामना कर लेनी है और ये सुंदर सा उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना होगा। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको अपने जीवन में बहुत अधिक सुख और संपदा चाहिए यानी कि सुख समृद्धि चाहिए, आप अपने जीवन में बहुत अधिक खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जीवन की समस्याओं को आप समाप्त करना चाहते हैं, शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए भी आप यह चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आप आधी कटोरी भी ले सकते हैं। जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध है उतना आपको सरसों का तेल लेना है।
अब देखिए आपके पास चाहे किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष हो, चाहे आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष हो, अष्टमुखी रुद्राक्ष हो, किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष है उसे आपको इस कटोरी के अंदर डालना है। यानी कि आपको ये जो रुद्राक्ष हैं, आपने जो सरसों का तेल उस कटोरी में लिया है उसमें ये रुद्राक्ष डाल देना है। अब देखिए आपको ये जो कटोरी है जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, इससे लेकर के पहुंचनी है आपके आसपास जो भी शनिदेव का मंदिर है वहाँ पर। देखिए आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शनिदेव के मंदिर पहुंचने के बाद आपने जो सरसों के तेल की कटोरी के अंदर रुद्राक्ष डाला हुआ है, इसी से आपको भगवान शनिदेव का अभिषेक करना है। देखिए जैसे आप शनिदेव का अभिषेक करेंगे वैसे आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा। देखिए यह जो रुद्राक्ष है इससे आपको भगवान शनिदेव के ऊपर ही समर्पित करना होगा। यह उपाय आपके जीवन के कई प्रकार के संकटों को समाप्त करता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट और क्लेश चल रहा हो, किसी भी प्रकार की जीवन में परेशानियां चल रही हो, तो वह निश्चित ही समाप्त होती हैं। देखिए अभिषेक करने के बाद आपने जो उस पात्र के अंदर रुद्राक्ष डाला हुआ था, इससे आपको वहाँ से उठाना है। इसके बाद आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी संकट, कष्ट और क्लेश हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, और जो भी आपकी अधूरी मनोकामना है उन्हें आपको शनिदेव से बोल देना है। अब ये जो रुद्राक्ष हैं इसे वापस आपको अपने घर लेकर के आ जाना है, और इस रुद्राक्ष को आपको पुनः शुद्ध जल से स्वच्छ कर लेना है, और ये जो रुद्राक्ष हैं इससे आपको पुनः अपने यथा स्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को शनिवार के दिन करने मात्र से आपके जीवन की जो भी संकट हैं वह सभी शनिदेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं, और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन्हें भी दूर कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस वीडियो के चौथे सबसे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है, चाहे आपके शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बीमारी है, यानी कि यदि आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पेट दर्द बना रहता है, सिर में हमेशा दर्द रहता है, यानी कि आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार का दर्द अपने शरीर में बना रहता है, और शरीर में आपको बहुत अधिक कष्ट और परेशानियां होती हैं, तो शरीर की जितनी भी परेशानियां हैं, शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करना होगा। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र आधा लीटर सरसों का तेल लेना होगा। देखिए आपको सरसों का तेल अधिक मात्रा में लेना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने होंगे। इसी के साथ में आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी होगी, और इसी के साथ में आपको मात्र 5 कमलगट्टे लेने होंगे। सभी सामग्री आपको 5-5 की संख्या में ही लेनी है। अब देखिए आपको ये सभी सामग्रियाँ लेकर के पहुँचनी है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए शिव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको 5 लौंग उस सरसों के तेल के अंदर डालनी है, फिर आपको 5 काली मिर्च डालनी है, फिर आपको 5 कमलगट्टे भी इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए आपको इस सरसों के तेल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे आप ये सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो ये सरसों का तेल शिवलिंग से होकर के जलधारी की ओर बह करके आएगा। तो इससे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर झेल लेना है। तो देखिए जहाँ भी छोटे शिवलिंग है वहाँ पर आपको यह उपाय करना है ताकि आप अधिक मात्रा में सरसों का तेल झेल सकें। देखिए आपने जो सरसों के तेल के अंदर काली मिर्च, लौंग और कमलगट्टे डाले थे, इन्हें आपको अपने साथ लेकर के नहीं आने, केवल आपको अपने साथ सरसों का तेल ही लेकर के आना है। अब देखिए दोस्तों आपको अपने शरीर के कष्टों को दूर करने की महादेव से प्रार्थना करके यह जो सरसों का तेल है अपने घर लेकर के आ जाना है। अब देखिए दोस्तों यह जो सरसों का तेल आप अपने साथ लेकर के आए हैं, जब भी आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको इसकी 2 बूंद अपनी नाभि पर लगानी है। यकीन मानिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का दर्द बना हुआ है, तो वह मात्र इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही समाप्त होगा। तो आपको ये जो सरसों का तेल है प्रतिदिन अपनी नाभि पर लगानी है। यकीन मानिए इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो बीमारी है या फिर दर्द है वह 1 महीने के अंदर ही समाप्त होने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।